दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी है, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपना नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है, और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। साहब से मिलवाती हूँ, और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और कहा ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीईओ हो ये, यानी कि ये सीआईए के चीफ हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कार्यकाल में व्हाइट हाउस में कई उठाव पटक होने की संभावना नजर आ रही है। अमेरिका में भारत वंशियों को अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप के सबसे वफादार और कुछ भी करने के लिए तैयार माने जाने वाले कुछ रिपब्लिक 44 वर्षीय काश पटेल को सीआईए प्रमुख के रूप में देखना चाहते। भारतीय अप्रवासी पुत्र पटेल पूर्व रिपब्लिक कर्मचारी के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रक्षा और खुफिया मामले उच्च पदों पर काम कर चुके। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रही है, अगर प्रकाश पटेल सीआईए चीफ बने तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन जाहिर है एक वजारत है, उसमें जो बात हुई है, हम एक सॉवरेन स्टेट है, हम एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी टांगे कांप क्यों रही हैं? तो आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ नहीं होता। हम एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन, एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना, एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, who was head of the US state, and वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे, और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था, because he was coming as an American with all that idea of US state के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी है। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशंस में वो रहे हैं, और वो अपनी जिसे कहते हैं ना, ही कैन मेक इनटू एज ए सीआईए चीफ, अगर वो सीआईए चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रंप ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं, और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करे, या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें, या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें।
जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया, कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस, जेडी वैंस की वाइफ है, विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जंदर, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, एमआईटी के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवलरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स विद इन द और देन एक और भी सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप लार्जली देयर इज अ हिस्ट्री इसके पीछे है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है या तो ही विल गो फॉर द इंडियंस और द व्हाइट्स, he may not have the blacks, ठीक है। वो उनका, आपको पता है उनका एक तासुर उनके बारे में पाया जाता है कि वो इस माइंडसेट के या इस मजाज के बंदे हैं। और आपको पता, उन्होंने कैमला हैरिस को भी कहा था मुझे नहीं पता वो इंडियन है क्या, अमेरिकन है क्या, ब्लैक है क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। सो बहरहाल लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट मैंने आपको बताया कि द मोमेंट किसी का नाम पॉप अप होता है तो उसके बारे में लोग जो है शुरू करना, डिस्कशन शुरू करना कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अटलांटिक एक मैगजीन है, उसके मुताबिक जो है काश पटेल के जो फादर हैं उन्होंने युगांडा छोड़ा 1970s में, जब उस वक्त ईदी अमीन वहां पे हुआ करते थे, ठीक है जी। और पटेल जो थे 1980 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए और हिंदू फैमिली में रहे, एक जिसे वो कहते हैं ना प्योरली वो एक उस मजाज में। लेकिन अब उनके बारे में वो जिसे कहते हैं जिथों वो बंदा निकलता है ना, दुनिया होते पहुंच जाती है। एंड नाउ एवरीबॉडी विल बी सर्चिंग, इसके दोस्त ढूंढेंगे, दुश्मन ढूंढेंगे, पता चलेंगे कि कौन किधर क्या है और क्या कर रहा है, ठीक है। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर तो उनको ले लेती है, 40 साल उनकी उम्र है, 44 साल आई थिंक 44 ईयर्स सॉरी उनकी उम्र है, 45 ईयर्स के वो उनकी एज है। देखना ये है कि ट्रम्प जो है उनको अगर लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं